ठीक है फिर। तो ठीक है, फर्स्ट हमारा असाइनमेंट देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं। फिर हम हमारा देखते हैं कि आज जो हमारा पोर्टफोलियो का है हमें स्टार्ट करना है। रिएक्ट। थोड़ा क्या करूँ मैं, ये ग्रोसरी ऐप का ना फोन जो है ना यहाँ पे थोड़ा ठीक करो। आइकॉन वगैरह है ना, आइकॉन साइज यूज फोन फैमिली पॉपिंस। बाकी आपका ठीक है। ये एप्लीकेशन में क्या था हमारा? ये ठीक है। यानी क्लिक काउंट का मैं आपने किया चेंजेस इसके अंदर? नहीं सर, अभी बाकी है। हम्म। नहीं करना है अभी तक। ओके, ठीक है, कल से कर दो ये चीज। तो आज का जो हमारा एप्लीकेशन है वो है अबाउट पोर्टफोलियो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम क्या करते हैं, तुम ना क्लोन करके ले लो ये एप्लीकेशन भी। कौन सा वाला? हमारा जो कि हमारा पोकेमोन वाला है, वो आप जो है आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। उस कोड को देखो, उसे रिव्यू करो। अगर से उसमें कुछ चेंजेस करना है वो चेंज कर सकते हो। क्लोन करके अपने ब्रांच पे डाल दो या फिर फोक कर दो, चलेगा। तो ठीक है। तो आज का जो है हमारा प्रोजेक्ट है अबाउट पोर्टफोलियो। जहाँ पे हमने कल देखा था कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, समझ नहीं आ रहा था। तो हम वही करेंगे आज। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई ब्रांच बनाता हूँ हमारी। क्या हो गया? तो इससे आज के सेशन में समझ में आएगा किस तरह से हम फिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम वैल्यूज जो है पैडिंग मार्जिन वगैरह देते हैं। तो वो आज क्लियर होने वाला है। तो प्लीज आज के सेशन में थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान दो जिस तरह हम देते हैं, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि फिग्मा को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आए। एंड इसी ब्रांच को तुम फोक करके ले लो, कोई इशू नहीं है। और उस पर आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट आगे बनाना शुरू कर दो। तो इसको मैं पुश करता हूँ। मेड सम चेंजेस।
ओके, ये पोकेमोन का हो गया। क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम मेन पोर्टफोलियो। ओके देन, इसकी रेडी में फाइल में हम कुछ चेंजेस करेंगे, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है फाइल स्ट्रक्चर, और इसमें हम देखते हैं हम और फिग्मा में हम क्या क्या देख सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा हम डिसाइड करेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या लिप्स लगने वाले हैं, तो वो है हमारा रिएक्ट राउटर डोम एंड टेलविंड। और हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, आते आते हम समझ में आ जाएगा, बट ये बना। हाँ हेलो। तो इसमें फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे एंड पेजेस, ठीक है। तो इतना ही है इसके अंदर। तो अभी एक हिसाब से हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं। ये जो लिंक है फ्रंटियर लैब की, ये मैंने क्लासरूम के हमारे जो हमारा क्लास वर्क है पोर्टफोलियो, उस पर डाल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो उस लिंक को। तो मैं दूसरे अकाउंट में एक्सेस करता हूँ जहाँ पे मुझे एडिट की परमिशन नहीं है, तो मैं एज अ व्यूअर के हिसाब से देख पाऊंगा, जो कि आपको दिखने वाला है। देखा खुल गया। फिग्मा, ठीक है। ठीक है, तो हमारी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे npm react राउटर डोम, आई थिंक ना, सर्च करते हैं रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी। हमें यहाँ पे मिल गया इसका कमांड। इस कमांड को मैं यहाँ पे टर्मिनल में इंस्टॉल कर दूंगा और एंटर क्लिक करूंगा, ठीक है। और जो इसमें फाइल स्ट्रक्चर हमारी बनने वाली है उसमें क्या क्या होगा वो बोलता हूँ मैं। एसेट्स, जहाँ पे हमारे इमेजेस फोल्डर में हमारे इमेजेस होंगे, और हमारे जो ये फोल्डर है सोर्स फोल्डर, उसमें कंपोनेंट्स, पेजेस एंड कंपोनेंट के अंदर हमारे 3 फोल्डर बनेंगे, जो कि एक होगा हमारा कॉमन कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं फाइल यूआई, लेआउट यूआई एंड पेज कंपोनेंट्स। और इसके बाद हमारा यहाँ पर यूटिल्स, इसमें हमारी अभी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ठीक है, यूटिल्स फोल्डर हम बना के रख देंगे, ठीक है। तो इसे अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हमारा ये सेटअप तो हो गया। लाइब्रेरी पहले से हमारे टेलमेंट सीएसएस थी, तो हमें ये फिर से करने की जरूरत है नहीं। फाइल स्ट्रक्चर हमें इम्प्लीमेंट करना है, पर ये करते करते हम करेंगे, ठीक है। सेव किया,
और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि रिएक्ट राउटर इंस्टॉल्ड। और जो हमारा पहले कोड था कौन सी ब्रांच का, रिएक्ट राउटर, उस पर हम जाते हैं, ब्रांच पे दिख रहा है, उस ब्रांच का कोड हमारे पास है। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इसे भी कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ मेरी ब्रांच जो कि पोर्टफोलियो है, इसमें ये सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो है पेस्ट, और यहाँ पे मेरा वो वाला कोड, विंडोज भी दबाया मैंने और ये आ गया। इसे इंपोर्ट किया दोनों को। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे ये पेजेस तो मौजूद है नहीं ना, ये सारे पेजेस, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसे कमेंट करके रख देता हूँ, एक रेफर के रखता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमारे बनाएंगे हम पेजेस, और पेजेस के अंदर हम हमारे बनाएंगे हमारे स्क्रीन्स, होम JSX, अबाउट अस JSX, पोर्टफोलियो JSX एंड कॉन्टेक्ट JSX। होम JSX, ठीक है, होम JSX बनाया। इसी इस फाइल को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, अबाउट अस JSX, फिर थर्ड क्या है हमारा, पोर्टफोलियो JSX, और जो लास्ट हमारा है कॉन्टेक्ट JSX, कॉन्टेक्ट JSX। ठीक है, ये सारा बना दिया। अब हम क्या करेंगे, FJSX के अंदर इनको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, कमेंट निकाल लेता हूँ, यहाँ पे पाथ स्लैश पे डिफॉल्ट, यहाँ पे होम पेज होगा हमारा, और ये अबाउट अस, यहाँ पे हमारा आएगा अबाउट अस, फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो हमने पेजेस बना दिया है। अब इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। अब देखते हैं हमारा कुछ इशू आ रहा है क्या नहीं। npm run day, जिससे हम हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, दिख रहा है यहाँ पे होम पेज आया। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस लिखता हूँ तो आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा ये पेज चल रहा है सारा। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं एक्सटेंशन बताता हूँ, जो है हमारा कमेंट, कमेंट के लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बेटर कमेंट्स। अब इसका फ़ायदा क्या है बोलता हूँ मैं, कि वो कलराइज करता है हमारे कमेंट्स को, जिससे हमें समझ में आसानी होती है। जैसे कि अगर मुझे कुछ एरर दिखाना है, मेरे कंसोल में करना है, लिखना है, मेरे कंसोल में भी नहीं, एज ए कमेंट,
तो अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो वो रेडिश हो जाएगा। अगर मैं ग्रीन करता हूँ तो ऐसे आएगा ग्रीन में। अगर टू डू लिखता हूँ तो वो ऑरेंजिश में आएंगे, समझ में आएगा कि हाँ ये पार्ट, जो ये पार्ट है मुझे करना है। और इन्फो के लिए हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो वैसे यहाँ पे क्या करूँगा, इसे इंस्टॉल कर लिया मैंने, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे सिंपली जो है टू डू एड नोट फाउंड पेज, ये बाकी है हमारा। अभी हमने हमारे राउट सेटअप कर लिया, राउट सेटअप डन। तो अभी जो हमारा काम है, अभी हम काम हमारा यूआई पर। तो अभी जानते हैं किस तरह से हम होम पेज को बनाते हैं। अब मुझे इसमें बताओ प्लीज, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे हो सकते हैं। इसे कोड को हमें स्प्लिट करना है, ये इमेज को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ इसमें क्या क्या हमारे पेजेस कंपोनेंट्स आने वाले हैं। मैं, हिना एंड फैजान। मैं सामने स्क्रीन रखता हूँ, 3 मिनट में जितने भी आप देख सकते हो प्लीज मेंशन करो, जितनी भी सारे कंपोनेंट्स आपको देखने मिलता है। मैसेज में डाला करो, मैसेज में डालो यहाँ पर प्रोफाइल इमेज एंड, और बताओ जितने भी है। बहुत सारे कंपोनेंट्स है इस एक पेज में ही। प्रेजेंट मैक, छोटा सा थोड़ा कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है कि रियूजेबल है, जो रिपीट हो रहा है, या रिपीट हो भी रहा है, बट हाँ उसका हम कंपोनेंट बना सकते हैं। स्प्लिट करना है हमें कोड को हमारे। 1 मिनट बाकी है। बहुत कंपोनेंट नजर आ रहे हैं मुझे इसमें, बहुत सारे हैं। और मैक, एक ही कंपोनेंट नहीं, बस टॉगल बटन जो भी लिखा है, टाइटल, सोशल बटन, टिक टैग। और एक कंपोनेंट बताओ जिस पे ध्यान नहीं गया, टाइपोग्राफी का कंपोनेंट, हेडलाइन कंपोनेंट, लीड कंपोनेंट, ब्रांड कंपोनेंट। ये भी कंपोनेंट ही आएगा ना, क्योंकि ये भी तो रिपीट हो रहा है ना। देखो ये भी क्या रिपीट ही हो रहा है हर पेज पर, हम ये भी बना सकते हैं। देखो ये भी जो है ना रिपीट हो रहा है, इसका और ये साइज सेम ही है। इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली अलग है, बट ये और ये सेम ही होगा, कलर अलग है। देखो यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ। हम हमारा प्लान देखते हैं, कुछ फिग्मा फाइल मिलती है क्या हमें, या फिर इसी पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है ना। देखते हैं पोर्टफोलियो। हमने लास्ट टाइम देखे थे, बट
कुछ खास मिली नहीं थी ना हमें। थोड़ा क्रेजी बनाते हैं यार, बहुत प्लेन है ना। तो अभी चॉइस हमारे पास है कि हम क्या 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 बनाए, कौन सी भी जो आप चूज करेंगे हम वही बनाएंगे। ओके, देखो ये एक वेबसाइट है हमारे पास करने के लिए। एंड ये सेकंड, जो भी वो भी बहुत सही है यार, प्लेन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड ये वाली मज़ेदार है दिखने में। सो तुम बताओ मुझे कौन सी करनी है, तो आपको वही करनी है। ठीक है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो प्लीज़ फटाफट कमेंट करो। हिना, महक एंड फैजान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। मुझे ऑप्शन अच्छा लगा, थोड़ा मॉडर्न लग रहा है ना, एंड कम है बहुत काम इसमें करने के लिए। ऑप्शन बी प्लेन है, सही है, बट इसमें हम ज़्यादा स्किल्स वगैरह का सेक्शन जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो लिमिट कर रहे हैं हम इसको, मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ऑप्शन सी भी अच्छा है, लेकिन इसमें हमारा स्किल्स वगैरह का सेक्शन नहीं है कि हम डाल सके, तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगा ऑप्शन है। यहाँ पे हम डाल सकेंगे हमारे जो स्किल्स है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, यहाँ पे। तो कौन सी चूज करना है, हिना, माइक, फैजान? मुझे ऑप्शन ए अच्छा लग रहा है, मिनिमलिस्टिक है और बहुत सही लग रही है डिजाइन, और फटाफट बन जाएंगी ये चीज। ऑप्शन है। एंड फैजान, तुम्हारी वेबसाइट से तो उतनी अच्छी नहीं है, बट बेस्ट है ये एज ए बिगिनर बनाने के लिए। क्या बोलते हैं फैजान? ठीक है, ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, कि मुझे लगता नहीं कि हम बार बार हमारी वेबसाइट बनाएंगे। अब इसमें वही कंपोनेंट है जो कि जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसे स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट है हमारा हेडर, फिर यहाँ पर हमारा मेन पेज है ना, ये सारा होम पेज है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा हेडर। तो हेडर का हम कंपोनेंट बनाएंगे। पहले जो भी मेरा बाकी का है उसे बंद करता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेरे अब कंपोनेंट्स के अंदर, एसआरसी में कंपोनेंट्स, इसमें लेआउट यूआई, और इसमें क्या आएगा मेरा हेडर जेएसएक्स आरएफसी। ठीक है, यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे ये है। ठीक है, हेडर, हेडर के अंदर जो फर्स्ट मेरा एलिमेंट है वो है ब्रांड, जो कि यहाँ पे एक लोगो आने वाला है, बट अभी के लिए ये लिखा है उसने। फिर यहाँ पे हमारा है नैव,
इसमें हमारा यूएल है। यूएल के अंदर क्या है हमारा अबाउट वर्क कॉन्टैक्ट है। तो एलआई में हमारा ए टैग तो नहीं होगा हमारे से, हमें पता है। तो 3 हमारे आ गए। यहाँ पे क्या आएगा हमारा अबाउट कॉन्टैक्ट और वर्क। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह से फिग्मा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होम पेज पे मैं अभी इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंपोर्ट की न्यू आई चीज। ओके, दिख रहा है यहाँ पे आ गया। अब इसे सीएसएस ऐड करना है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका फोन हमारा ये कितना है। यहाँ पे मुझे नजर नहीं आएगा जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे एडिट का एक्सेस है। कितना है यहाँ पे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट छोड़ दो अभी, फ़ॉन्ट वेट देखो, फ़ॉन्ट साइज देखो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा हेडर में एंड लोगो जो है मेरा यहाँ पे क्लास डाल दूंगा फ़ॉन्ट 600 और टेक्स्ट जो है मेरा 20 पिक्सल है ना। यहाँ पे देखो एलजी को 20 पिक्सल या फिर है क्या उसके हिसाब से कोई। ठीक है, इतना मुझे पता है एसएम रहता है और लार्ज जो है 20 का नहीं रहता है, तो एलजी डाल देते हैं हम फिलहाल के लिए, थोड़ा बहुत चल जाता है। अब देखते हैं, ठीक है नज़र आ रहा है। अब ये जो है हमारा इसका फ़ॉन्ट कितना है यहाँ पे 16 पिक्सल डाल देंगे हम रफ। और यहाँ पे 400 है हमारा। यहाँ पे क्लास हमारा कितना है 16 पिक्सल ही है, तो बाय डिफॉल्ट है। मुझे लगता नहीं ये चीज़ डालने की जरूरत है हमें। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट नैव आइटम चिल्ड्रन रिटर्न, और ये यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट नेवलिंग्स जो स्टेट id1 नेम, क्या क्या हमारे नेम इसके अंदर अबाउट वर्क 3 कॉन्टैक्ट। अब नेवलिस्ट को यहाँ पे मैं मैप करता हूँ सिंपली नेवलिस्ट डॉट मैप, और यहाँ पे नेव आइटम और यहाँ पे नेव आइटम, और यहाँ पे मैं ठीक है इसको मैं यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करके ले सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे नेम आईटी में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं आईडी और नेम ले सकता हूँ, जो कि हमने पहले भी कई बार देखा है किस तरह से करते हैं हम। ये आईडी नेम और यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम। अब नेम तो नहीं हमारा चिल्ड्रन है, तो ठीक है मैं नेम पास करता हूँ एंड यहाँ पे नेम ही लूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ। हमारा बन गया, हाँ बन गया, लेकिन यूआई इस तरह से नहीं आया ना। ये क्या हमारा पूरा फ्लेक्स ले रहा है ना। ठीक है, क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब देखते हैं हो गया, लेकिन पैडिंग नहीं आई ना। कितनी पैडिंग है देखो, मैं कर रहा हूँ कंट्रोल दबा रहा हूँ एंड लोगो पे क्लिक किया और यहाँ पे अल्ट दबा रहा हूँ। अल्ट प्रेस कर रहा हूँ ना तो मुझे पैडिंग नजर आ रही है। कितनी है 25 एंड 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पैडिंग 25 देखूंगा, 50 पिक्सल देखूंगा कि जो मैच कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे 48 मैच कर रही है क्योंकि हमारे पास 50 पिक्सल का नहीं है। फिर यहाँ पे कितना था हमारा 20 पिक्सल था ना, 25 पिक्सल। यहाँ पे 24 है हमारे पास, हम वो लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा यूआई सेम दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी सिंपल सा है हमारा ये वाला।
अब देखते हैं इन दोनों में स्पेस कितनी है, 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करते हैं, क्लास फ्लेक्स गैप 50 पिक्सल ना। यहाँ पे देखो मुझे ये मिला है जो कि मैच कर रहा है। अब देखते हैं क्या हमारा यूआई सेम नज़र आ रहा है अभी, हाँ, लेकिन लिंक की तरह नज़र नहीं आ रहा है ना। ठीक है, फिर इसे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं और हावर करने के बाद टेक्स्ट अंडरलाइन। अब देखते हैं दिख रहा है। तो इस तरह से हमने हमारा जो है हेडर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, हेडर इम्प्लीमेंटेड। फिर क्या है, हमारा ये कंपोनेंट है। अब सिंपली इसे किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। मैं पहले ये बनाऊंगा फिर ये बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं मेरे होम पेज पे जाता हूँ और होम पेज जो है ना, इसके लिए एक फोल्डर बनाता हूँ होम, कि कई सारे होने वाले ना इसके अंदर अभी हमारे चीज़ें होम। फिर इसको इसमें डाल देता हूँ और इसे इंडेक्स कर देता हूँ। चलने वाला वैसे ही चल रहा था। ठीक है, कहाँ पे इशू आया, यहाँ पर हमारा ऐप JSX इसे ले नहीं पाया। आई थिंक हो गया ना, हो गया। ठीक है, अभी हम जाते हैं हमारे होम पर। अब इसमें क्या क्या सेक्शन है हमारे, देखो इसको कहते हैं हीरो सेक्शन कहते हैं। जो भी हमारे पेज पे रहता है ना उसे हीरो सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन JSX RFC, ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन, और इसे नाम दूंगा मैं यहाँ पे आईडी देने की जरूरत है ही नहीं, वैसे छोड़ दो। फिर यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे फ्लेक्स है ना, 2 आइटम्स, क्लास फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, ये है एंड ये है। मैं 2 डी बनाता हूँ, एक डी आएगा हीरो कंटेंट। ये तो डी वैसे मैं कोई क्लास नहीं बना रहा हूँ, बट मेरे लिए समझ में आया ना कि ये डी किसका था, क्योंकि डी बहुत सारे बनते हैं ना हमारे, हीरो इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हमारा, ये टाइटल है ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पे पी डॉट टाइटल, जिसमें क्या है मेरा ये लिखा हुआ है। इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे तो कितना है, फ़ॉन्ट वेट 600 पिक्सल है, और टेक्स्ट क्या है, LG है, जो कि हमारा नियर है। यहाँ पे आप कई सारे देख सकते हैं। तो टेक्स्ट बेस हमारा 16 पिक्सल रहता है, और LG जो है हमारा इतना है। एक्सेल कितना होता है, ओ एक्सेल है ना 20 पिक्सल। तो ये क्लास से इसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका कितना है, फ़ॉन्ट वेट 600 है, जो कि हमारा फ़ॉन्ट सेमी फोल्ड क्लास उसे दे पाता है। अब देखते हैं, ओके, क्योंकि इससे हमने जो है ना कॉल किया है नहीं इसको हमारे होम पेज में। अब मैं करता हूँ हीरो सेक्शन, दिख रहा है, आ गया। फिर उसके बाद के हमारा यहाँ पे माय ऑसम पोर्टफोलियो, ये डाल देता हूँ, जो कि हमारा H1 है। इतना याद रखना, हर एक पेज पे सिर्फ हमें एक ही H1 डालना है, और उसका रीज़न क्या है, SEO के लिए। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारा गेस्ट लेक्चर होगा उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, बट इतना याद रखो, एक पेज में हमको एक ही H1 टैग इस्तेमाल करना है। हम मल्टीपल H2 divs इस्तेमाल करें, बट एक ही H1 टैग इस्तेमाल करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब मैं डाल दिया ये, एंड यहाँ पे क्लास नेम क्या क्या है, इसका फ़ॉन्ट वेट 800 था ना, हाँ 600 है, जो कि हमारा बोल्ड है, नहीं सेमी बोल्ड। फिर इसका फ़ॉन्ट साइज कितना है, 80 पिक्सल है। टेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 7 एक्सेल नियर है 8 एक्सेल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक्यूरेट डालूँ ना, मुझे ना यहाँ पे क्लास मिली नहीं थी टेलमेंट की। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, 80 पिक्सल। ऐसे हम कस्टम क्लासेस डाल सकते हैं, दिख रहा है, आ गया। लेकिन हमें इतना याद रखो कि हमें पिक्सल इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है हमारा रैम।
तो मुझे इतना पता है कि 16 इंटू अगर हम 5 करें तो 80 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, FireM इस्तेमाल करूँगा। मैंने कन्वर्ट किया पिक्सल को। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 16 पिक्सल इंटू, मैंने कैसे किया कैलकुलेट अभी जस्ट थोड़ा 25, ये देखो तो मैंने क्या किया, सिंपली जो 80 है ना उसको डिवाइड किया 16 से और मुझे यहाँ पे 5 मिल गया। इस तरह से करते हैं जब हमें पिक्सल जो है रैम में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा बेस है ना, बेस कितना रहता है हमारा बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल रहता है। जब हम कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं करते ना, फ़ॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट जो है 16 पिक्सल रहता है। जैसे कि बैकग्राउंड वाइट रहता है एंड जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो डिफॉल्ट ब्लैक रहता है, वैसे ही हमारा टेक्स्ट कंटेंट का बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो है वो 16 पिक्सल रहता है। तो मैंने उससे डिवाइड किया और मुझे 5 मिल गया, तो मैंने FireM लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हमारा लीड कंटेंट है, तो ये भी क्या हमारा यही है। मैं यहाँ पे लीड क्लास दे रहा हूँ एंड सर कितना है, बस 16 पिक्सल आ जाएगा। फ़ॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट 400 ही रहता है। ठीक है, इसका हम कंटेंट कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, हो जाएगा। अब देखते हैं, यस हमारा थोड़ा बहुत मैच होने लग गया है, फर्क बहुत है लेकिन हो जाएगा। फिर ये इमेज है, इस इमेज को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया, दिख रहा है। अब इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और मेरे जो फोल्डर है SRC में, एसेट्स में एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस और यहाँ पे डाल दूंगा, जो कि हमारा है हीरो इमेज। ठीक है, अब इमेज को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जानते हैं। तो इंपोर्ट हीरो इमेज, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना हमारे ये वाले फाइल्स वगैरह, वैसे ही करना है। दिख रहा है, मैं डोडो स्लैश से ना बैक जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ देखो, मैं अगर डॉट स्लैश करता हूँ ना मैं, तो इस हीरो सेक्शन में जो जो फाइल्स है ना मेरे, जो इसके सिबलिंग्स है वो नजर आते हैं। अब देखो मैं डोडो स्लैश करता हूँ ना, तो मैं होम पेज के बाहर चला गया, यानी कि पेजेस फोल्डर में गया हूँ। अब पेजेस फोल्डर में क्या क्या है, होम फोल्डर है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो। लेकिन मुझे ये चाहिए ना हमारे एसेट फोल्डर में जो है। मैं फिर से डोडो स्लैश बाहर गया, अब दिख रहा है यहाँ पे मुझे, मैं इसकी बाहर गया हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, पेजेस, कंपोनेंट्स, मेन, ये सारी चीज़ें। अब मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, मैं क्लिक किया, अब मैं एसेट फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे जो है इमेजेस है हमारा, और इमेजेस के अंदर है हमारा ये इमेज। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारा इमेज है, यहाँ पे हमारा इमेज टैग SRC की जगह हम ये डाल देंगे और यहाँ पे अल्ट डालेंगे हीरो इमेज, और इसका क्लास नेम यहाँ पे कितना है 495 समथिंग है ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 495 टू एक्सेल इतना है 600 है, तो एक्सेल कितना है वो बहुत ज़्यादा है। एक काम करते हैं, कम कस्टम ले लेते हैं, 495 है ना। ठीक है, एक रफ पकड़ते हैं, कितना पकड़ेंगे 490, 490 डिवाइडेड बाय 16, 30 है, बाय अपन क्या लेते हैं 30 रैम लेते हैं अप्रोक्स। दिख रहा है इमेज आ गई, लेकिन अभी भी क्या फर्क दिख रहा है हमें लेआउट में ना, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आइटम सेंटर है ना। ठीक है, हम भी सेंटर करते हैं, आइटम सेंटर कर दिया, ठीक है आ गया। लेकिन ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना, गंदा दिख रहा है। तो हम जाएंगे हमारा ऐप फोल्डर में, और यहाँ पे जो डिव है उसका क्या करेंगे, मैक्स विड्थ हम देंगे हमारा 1900 पिक्सल, और यहाँ पे मैक्स ऑटो। दिख रहा है, आप सेंटर में आ गया, ज़्यादा फेल नहीं रहा है वो। और यहाँ पे और भी पैडिंग है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर सेक्शन में जो है मैं पैडिंग बाय डिफॉल्ट दूँ। तो मैं हमारे इंडेक्स CSS में
यहाँ पे सेक्शन को अप्लाई करता हूँ। px कितना दूंगा मैं, मेरे हिसाब से 44 पिक्सल। देखते हैं, दिख रहा है, आ गया। सेक्शन टैग को मैंने, ये जो है कैसे किया मैंने, नॉर्मली हम किस तरह से करते हैं, पैडिंग देते हैं ना। जब हमें हमारे टेलविन के क्लासेस इस्तेमाल करना है तो हम अप्लाई डेकोरेटर से कर सकते हैं, ठीक है। px 11 दिया, अब वो आ गया। और मैं ना क्या करता हूँ, अप्लाई एमबी भी दे देता हूँ, जो मुझे देना मार्जिन बॉटम, वो मैं देता हूँ 3rm, ठीक है, हो गया। अब इसमें और क्या दिख रहा है हमें, फ़ॉन्ट फैमिली सेम नहीं दिखाई दे रही है ना, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली भी करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी इसकी, ये है ना, fonts डॉट google.com पे सर्च करते हैं फ़ॉन्ट है क्या, हाँ है ना, फ्री है, तो ठीक है। गेट फ़ॉन्ट करते हैं, यहाँ पे गेट एम्बेड कोड, और यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे हमें नज़र आ गया, इसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, हो गया। अब 2 मिनट, अब यहाँ पे मैं बॉडी में सेट करता हूँ। क्या सेट करना है मुझे, कि मेरी फ़ॉन्ट फैमिली जो कि हमने यहाँ से ली है, ये वाली। अब देखते हैं, अप्लाई नहीं हुई ना, क्यों नहीं अप्लाई, देखते हैं, रुको। ये तो इस तरीके से ही है ना, हाँ, ओके। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा ये फ़ॉन्ट फैमिली टेलविन के अंदर। तो ये किस तरह से करते हैं, देखते हैं। ये तो देखते हैं सही से दिया है कि हमने यहाँ पे, ओके। ठीक है, डीपीटी पे देखते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली नोट अप्लाई। अब वो टेलविन का सेटअप करना है हमें, तो हम वो करेंगे। शो, ओके। अब देखते चलता है कि चल गया, ठीक है। अब इसमें हमें और क्या लग रहा है जो चेंजेस करना चाहिए, वो है कि हमारा यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है ना, लाइन हाइट बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे लाइन हाइट कितनी है इसकी, 90 पिक्सल है, ठीक है, ये भी दे देता है। तो हम जाएंगे हमारे हीरो सेक्शन में और इसको लाइन हाइट की प्रॉपर्टी देखते हैं। मुझे पता नहीं लाइन हाइट के लिए क्या प्रॉपर्टी देता है, देखते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। टेलविन लीडिंग, और यहाँ पे मैं देता हूँ फायर, जो कि हमारा 80 पिक्सल है, हो गया। अब क्या चीज़ है जो गंदी दिख रही है और क्या मैच नहीं कर रहा है, ये है हमारा बॉटम। देखो गैप कितना है यहाँ पे, 40 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एम बी 40 पिक्सल है, दे दिया। अब इसके बीच में पीछे कितना है, 40 पिक्सल है। क्यों ना मैं सीधा यहाँ पे जो है फ्लेक्स करता हूँ, और यहाँ पे फ्लेक्स कॉल, और गैप जो है 40 दे देता हूँ। वो दो ही हुआ ना, मैं इसको मार्जिन दूँ फिर इसको मार्जिन दूँ, तो मैंने सीधा उसको फ्लेक्स ही कर दिया। अब वो सही दिखाई दे रहा है। इसमें और एक चीज़ है, वो है कि ये दिख रहा है इसका साइज कितना है, और ये दिख रहा है बीच में नहीं आ रहा है ना हमारा कंटेंट। तो एक काम करते हैं, एक ना मिनिमम हाइट देते हैं हमारे सेक्शन को। एक मिनिमम हाइट कितने देंगे हम, हमारे 1280 देंगे मिनिमम हाइट, अप्लाई 128 पिक्सल। जैसे मुझे पता है 96 लास्ट रहता है इसमें, वो वन इतना ही है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 120
1280 पिक्सल है। तो 1280 डिवाइड बाय 16, 80 रैम, 80 रैम मिनिमम, मिनिमम हाइट दिया मैंने 80 रैम। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ना। यहाँ पे कितना है? ओ अच्छा, हाइट 624 पिक्सल है। ठीक है, 624। कितना है? 39 पिक्सल है, 39 रैम। अब देखते हैं, दिख रहा है? थोड़ा ना और कम कर देते हैं अपने हिसाब से, 34। आई थिंक अभी बेस्ट चला जा रहा है ना। देखते हैं हमारे फिग्मा के हिसाब से मैच कर पा रहे कि हम यहाँ पर। हाँ, अभी फिग्मा से पूरा मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप कम है ना। 28 है, हम इतना जस्टिफाई बिटवीन देके रखा हुआ है, उसको भी निकाल लेते हैं। जस्टिफाई बिटवीन नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, हम सीधा गैप देंगे जो कि हमारा है 28 पिक्सल है। यहाँ पे हमें मिल गया गैप -7। अब देखते हैं, अभी अप्लाई क्यों नहीं हुआ ये चीज़? ओके, यहाँ पे नहीं करेंगे ये चीज़। यहाँ पे है ना हमारा, सही है। गैप 7, एक ड्यू है और एक ड्यू है, इतना बड़ा। ठीक है, अच्छा, ये दिख रहा है कि पूरा फ्लेक्स वन ले रहा है, जितने भी बिट थे ना वो सारे ले रहा है बाय डिफॉल्ट। हम नहीं चाहते कि उतनी ले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स 0 कर दूंगा, बिल्कुल ना ले। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? ये माई ऑप्शन नीचे आ चुका है। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, इसको ये कैरेक्टर डाल देते हैं। कहाँ पर आ रहा है ये ना, NBSP। ओके, हो गया। आई थिंक यहाँ पे और भी ज़्यादा पैडिंग है ना, इतनी ही नहीं है। दिख रहा है 28 है, फिर यहाँ पे और है। फिग्मा हमेशा हमें हमेशा एक्यूरेट देता नहीं है वैसे। हम क्या करते हैं, इसको जो है, क्या किया था हमने अभी, ये निकाल देते हैं और इसका साइज देखते हैं कितना है यहाँ पे बॉक्स का साइज। यहाँ पे विड्थ कितनी है, 5/7 पिक्सल है ना। ठीक है, क्या करते इसको ना मैक्सिमम, तुमको फ्लेक्स वन करना है, फ्लेक्स वन चले जाओ, लेकिन मैक्स विड्थ जो है कुछ हमारी कितनी रहेंगे यहाँ पर, 5/7 पिक्सल, क्योंकि हमारा कितना है 5/7, कितना है 34 रैम, 34 रैम मैक्स। मैक्स नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है, इसको फ्लेक्स वन करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। अब हमारा यूआई बहुत परफेक्ट नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर भी करूँ ना साथ में। एंड यहाँ पे कलर देखो जो है हमारा, थोड़ा ब्लैकिश है ना, पूरा ब्लैक नहीं है वो, 2D है। ठीक है, सिंपली क्या करता हूँ मैं यहाँ पे index.css में बॉडी को कलर 2D देता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है। सो अभी अभी हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ना रिस्पॉन्सिव देखते हैं। रिस्पॉन्सिव में क्या किया है, सिंपली ये किया हुआ है, नीचे रिटर्न किया हुआ है। तो आई थिंक आज के लिए इतना फिलहाल ठीक है। कल क्या करेंगे, कल गेस्ट लेक्चर आई थिंक होगा। गेस्ट लेक्चर के पहले ना हम इसका रिस्पॉन्सिव बना लेंगे इतना, एंड बाकी का जो तुम्हारा को है वो पूरा तुमको बनाना है। कल मैं रिस्पॉन्सिव बना के दे दूंगा,
इसको यहाँ पे क्लोन करो तुम्हारे इसमें, कोड को जानो और आगे का कोड वगैरह करना शुरू कर दो। ठीक है, इन एंड मैक, आज मजा आया देख के कि हाँ ऐसे भी होता है कि हम किस तरह से एक एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। सही लगा आज का इन एंड मैक, एकदम परफेक्ट बनाया हमने जैसे यूआई में था। तो ठीक है, कल भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे एंड कल हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसे। एंड फिर तुम्हें एक ट्यूसडे तक बाकी पूरा यूआई बनाना है, पूरा रिस्पॉन्सिव के साथ। तो मैं कल ना ये बना दूंगा एंड इसको रिस्पॉन्सिव बना के भी दे दूंगा किस तरह से बनाते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट्स तुमको ही बनाने हैं। तो ज़्यादा पेजेस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमारे 2 ही पेजेस हैं। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए इसको, तो 4 दिन बहुत हो गए। और उस वक्त मैं ऐसे कुछ बड़े असाइनमेंट नहीं दूंगा कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े 2 असाइनमेंट टाइम पे करने के लिए। मैं चाहता हूँ ये जल्दी से हो जाए हमारा, और फिर इस पे हम हमारे प्रोजेक्ट्स भी डालेंगे। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है? हिना आपको? ओके, सो वो आपका वो हो गया जो सेटअप नहीं हो रहा था। हेलो। हाँ हिना। सर मैंने कल किया वो, पर मुझे नहीं लगा, मैंने वो ट्राई कर रही हूँ ना तो नहीं आ रहा है। जैसे वो हम लोग अगर कोई कंटेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर पूरा मेन्यू बार में सब आता है ना। मेन्यू बार में? सी एस एक सेकेंड एक्चुअली मैं मेरी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ चलेगा। मैक आप जा सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर रुकना है तो रुक सकते हो। सर ये वाला पोर्टफोलियो की फिग्मा शेयर कर दिया क्लास में। ठीक है, मैं ना क्लासरूम का जो है ना अपना उस पर डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। एंड कोड पुश किया है मैंने आज का, अगर देखना है तो देख सकते हो। एक सेकेंड सर।